कैसे हैं आप सब लोग। अफर्मेशन से, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से इनकी जो शादी है वो पक्की हो गई। चलिए देखते हैं कि क्या इन्होंने किया और कैसे किया। ठीक है, इस में भी नाम है नहीं, इन्होंने खुद ही मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं नाम नहीं डाल सकती हूँ। जब तक आप लोग नाम मेंशन नहीं करते ना खुद से कि मेरा नाम डालना है या नहीं डालना है, तब तक मैं भी थोड़ी इसी स्थिति में रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये क्लियर है कि आपने नहीं दिया है खुद से डालने के लिए, तो मैं नहीं डालूंगी। इन्होंने लिखा है, मेरे ऑफिस के लोगों ने मुझे पिछले 3 सालों से बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया था। जब और कोई भी मौका ऐसा वो नहीं छोड़ते थे जहां वो ना पूछें कि तुम्हारी शादी की क्या बात चल रही है और ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरी एज के लोगों के बच्चे भी हैं। अब मेरी एज ऐसी भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ही बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी एज सिर्फ 32 ईयर्स है। और मुझे लग रहा था कि ठीक है, मुझे शादी करनी है और मैं भी जल्दी में हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उन लोगों की नेगेटिविटी ऐसी थी कि मैं ही नेगेटिव हो जाती थी और इस वजह से भी मैं नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती थी। ऐसा कोई भी रिश्ता ही नहीं आया जो कि हमें पसंद आए या उन्हें हम पसंद आए। कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती थी कि वो शादी होते होते भी रह जाती थी, वो रिश्ता पक्का होते होते भी रह जाता था। अब फाइनली मैंने अपने ऑफिस में एक दिन जा करके बोल दिया। उससे एक हफ्ता पहले मैं बहुत ज्यादा ही रोई थी, क्योंकि कोविड के बाद सारे ऑफिस खुले और फिर जाना आना शुरू हुआ। इसके बाद में तो मेरे पास तानों की बाढ़ लगा दी और एक हफ्ता मैं इतना रोई हूँ। उसके बाद में मैंने मन में अफर्म किया कि मेरी शादी हो रही है। मैं आपके चैनल को कोविड में ही फॉलो करने लगी थी और मैं ऐसा फील करती थी कि मैं इस प्रोसेस को पूरी तरीके से करके ही रहूंगी और इस बार मेरी शादी होके ही रहेगी। तो मैंने अपने ऑफिस में जाकर के बोला कि जब उन्होंने मेरे को फिर से वही नेगेटिव बातें बोलने शुरू की, तब मैंने अपने ऑफिस में अपनी जो सबसे पास में लड़की बैठती है, जो सबसे ज्यादा ही मुझे बातें सुनाती है, उसको मैंने कहा मेरी शादी बहुत अच्छे घर में पक्की हो गई है, टेंशन मत लो। थोड़ा सा टाइम लड़के वालों ने भी लिया है, थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने भी लिया है, जैसे ही कार्ड्स छप जाएंगे तुम्हें भेज दूंगी, टेंशन नहीं लेना। और उसने तो आग की तरह फैला दी ये वाली बात। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एक छोटा सा गॉसिप, ये एक छोटा सा मेरा कहा हुआ झूठा अफर्मेशन ऐसे फैल जाएगा कि सभी लोग अफर्म करने लगेंगे और मुझे कंग्रेचुलेशंस भी बोलने लगेंगे। मैं शाम को घर आई और भगवान को सॉरी बोला और मैंने कहा कि मैंने झूठ बोलने के लिए नहीं किया था, उनके तानों से बचने के लिए किया था। अब ये क्या नया होने वाला है मुझे नहीं पता। खैर, मैंने उनसे टाइम ले लिया है, तब तक मैं अपने लिए टेक्निक्स भी करती हूँ। टेक्निक्स में कुछ नहीं समझ आया तो मैंने बस अफर्म ही किया, बहुत अच्छी फैमिली आ गई है और वो लोग हमसे शादी करने के लिए रेडी हैं, हम भी उनसे शादी करने के लिए रेडी हैं। लड़का बहुत अच्छा है, लड़के की फैमिली बहुत अच्छी है। बस मैं पूरे दिन में कभी कभार यही सोच लेती थी और ऑफिस में तो अब सबके माइंड क्लियर हो ही चुके थे कि आज नहीं तो कल हमारे पास न्यूज आ ही जाएगी कि कब की डेट निकली है। अब उन लोगों ने ज्यादा पूछताछ बंद कर दी थी क्योंकि मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। उसके ठीक 4 महीने के बाद में मेरी शादी सच में पक्की हो गई और सच में ही वो फैमिली बहुत अच्छी है और सच में ही वो लड़का बहुत अच्छा है। ये इतना जल्दी और मैजिकल तरीके से काम कर गया क्योंकि वो लोग भी मेरे लिए अफर्म कर रहे थे, मैं तो अपने लिए अफर्म कर ही रही थी। और जैसे ही मेरा अफर्मेशन छूटा था, अफर्मेशन इसलिए छूट गया था क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी वाली भाभी हैं उनके कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो उनके चक्कर में हॉस्पिटल भागा दौड़ी और उनकी केयर और इन चीजों में लग गया, तो अपनी शादी की बात तो मैं सच में ही भूल गई। और उस बीच में 15 दिन का ऐसा भी टाइम गया था जब मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी और मैं घर से ही काम करके उनको दे रही थी, क्योंकि भाभी के पास मेरा रहना बहुत जरूरी था। मेरी मम्मी बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो नहीं इन चीजों को देख सकती थी, तो मैंने सोचा मैं घर पर रह के काम करूंगी। और यूनिवर्स ने कुछ ऐसा प्लान किया कि मेरा घर से काम भी बहुत अच्छे से हो गया, भाभी की देखभाल भी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था तो मैं उन्हें वाटर अफर्म करके देती थी कि वो हेल्दी हैं, तो उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हो गई। और मेरी शादी भी इसी बीच
ऐसी बीमारी की हालत में इस तरीके की सिचुएशन में एक फैमिली आती है और डन करती है, ये सब एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। आज मैं बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड और अच्छा फील करती हूँ कि मैंने इस तरीके से अपने लिए मैनिफेस्ट किया। लेकिन हाँ, मैं आज भी ये सोचती हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर वो झूठ मैंने इसलिए नहीं बोला था कि मैं झूठ बोलना चाहती थी। मैंने बस इसलिए बोला था कि मैं कुछ दिन तक उन तानों से, उन नेगेटिव बातों से बची रहूं। फाइनली जो भी था, मेरे अफर्मेशन ने मेरे लिए काम किया और मैं उसमें सफल हो गई। थैंक यू। हाँ, झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इंटेंशन कितना प्योर था कि मैं इस नेगेटिविटी से बचना चाहती हूँ, मुझे ये नेगेटिविटी नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप भी ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैंने झूठ बोल दिया तो इन सब का माइंड सेट हो जाएगा और इन सब का माइंड सेट हुआ तो मेरा भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये इंटेंशन रॉन्ग है, क्योंकि ये फिर झूठ बोलने वाली ही इंटेंशन है। अगर आप इंटेंशन ऐसी रखते हैं कि मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी बातों से मुझे बुरा लगता है, अगर ये इंटेंशन रख के अगर आप कुछ करते हैं जिसमें आपको हर्ट होना बंद हो गया है, तो फिर वो प्योर इंटेंशन में जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने अफर्म भी किया है, लेट गो हो गया बीच में, क्योंकि इनकी भाभी जो है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ऑपरेशन हुआ था, तो ये उनकी देखभाल में लग गई। ऑफिस भी नहीं जा रही थी तो वो लोग भी बात नहीं कर रहे थे उस टॉपिक पे, तो वो चीज माइंड से निकली। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी एक फैमिली आती है जहां पर रिश्ता डन होता है, फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है और शादी इनकी पक्की हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। अब आप हमेशा बहुत सारा खुश रहें, अपनी मैरिड लाइफ को खुल करके जिए और ढेर सारा प्यार आपके जीवन में बना रहे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तो कीप इट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।